हेलो फ्रेंड्स। तो टुडे इज टॉकिंग अबाउट, आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आपको टॉपिक दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक इसी के साथ। तो आज हम देखेंगे एपिथेलियम टिश्यू है ना, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? एपिथेलियम टिश्यू का इंट्रोडक्शन। तो लिखते हैं टुडे इज गोल। तो एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू इसका ऐसे इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है, कि व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, टिश्यू के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे हम छोटी क्लास में, जैसे 9th में 10th में हम डेफिनेशन पढ़ते थे कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, तो इसी को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। जब हम 11th 12th में आते हैं तब हम इस टिश्यू के डेफिनेशन को कैसे समझते हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या बनाया? ग्रुप ऑफ सेल्स बना लिया। तो इनकी ग्रुप ऑफ सेल्स, इनकी क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर है एंड सिमिलर फंक्शन है, फंक्शंस। और इनके बीच में ना इंटरसेलुलर सब्सटेंस, या एनसीईआरटी देखेंगे तो वहाँ पर इंटरसेलुलर मैट्रिक्स लिखा है। तो इंटर सेलुलर सब्सटेंस, ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग्स का आप ध्यान रखें, देख लेना। तो अब हम इस टिश्यू की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो टिश्यू डिफाइन को करेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन टुगेदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस ऑर्गेनाइज्ड सेल्स कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, इस प्रकार हमने टिश्यू की ये डेफिनेशन ऐसे आप डिफाइन कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में भी ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ टिश्यू। दिख रहा है ना आपको स्क्रीन में? टाइप ऑफ टिश्यू। तो टाइप ऑफ टिश्यू में पहला हम पढ़ेंगे एपिथेलियम एपिथेलियल टिश्यू। थोड़ा आराम से लिखते हैं, साफ लिखते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। और 4 नंबर हम पढ़ेंगे नर्व टिश्यू। ठीक है, तो ये हमने टाइप ऑफ टिश्यू लिख दिए, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनके ओरिजिन, लिख लेते हैं भाई कहाँ से इनकी उत्पत्ति होती है। ओरिजिन लिख लेते हैं, और कुछ फंक्शन लिख लेते हैं इनके भी, क्या काम करते हैं ये। ऐसे ये पढ़ेंगे सब, ये वैसे ऐसे जर्नल्स लिख रहे हैं, नॉर्मल जनरली ऐसे लिखते हैं, वही इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इनके साथ। तो जैसे एपिथेलियम टिश्यू है ना, ये एकमात्र ऐसा टिश्यू है जो तीनों एक्टो, मीजो और एंडो तीनों, तो मैं बता रहा था कि आपको जैसे अब
एक्टो मीजो एंडो तो बता दिया आपको। एक्टो मीजो एंडो होता क्या है, अभी कहाँ से आती है लेयर्स, इनके बारे में बताना भी ज़रूरी है थोड़ा सा। तो इनके बारे में हम डिफ़ाइन कर देते हैं यहाँ पर। जैसे ओवम और स्पर्म का जब फ्यूज़न होता है ना तो जाइगोट बनता है। ठीक है, जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट को हमने क्या किया, जूम किया, तो हमने इसको देखा ऐसे जाइगोट को, तो हमें इसमें 3 लेयर दिखी। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आप जब पढ़ोगे ना रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें आपको पढ़ाया जाता है। ऐसे मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ नॉर्मल सा। जब आप ऐसे पढ़ते हैं दिखना ही रहेगा, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ देखेंगे आप, जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना वो होती है एक्टोडर्म, एक्टोडर्मल। फिर बीच में होती है ना ये वाली, ये तो मेसोडर्मल। फिर जो ये अंदर वाली होती है ये होती है एंडोडर्मल। एंडोडर्मल, ठीक है। तो आप जब रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा कि एक्टो, मीजो और एंडो क्या होता है। तो अब हम ओरिजिन देख लेते हैं। तो एपिथेलियम टिश्यू है ना, वो एक्टो, मीजो जो डेवलपिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो लेयर्स बनती है ना, वो तीनों से ये बनता है एपिथेलियम टिश्यू। तो हम तीनों लिख देते हैं इससे, एक्टो, मीजो एंड एंडो। ठीक है। और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये मेसोडर्मल से, जो होता है ये मस्कुलेटरी मसल मेसोडर्म, ये भी। और जो नर्व टिश्यू होता है ये एक्टोडर्मल से। ठीक है, एक्टोडर्मल होता है ये। अब इनके फंक्शन देख लेते हैं हम नॉर्मली। तो फंक्शन देखें तो जो एपिथेलियम टिश्यू होता है ना, हमारी बॉडी की जो लेयर स्किन होता है ना, वो उसमें काम करता है। तो प्रोटेक्शन यहाँ पर तो पूरा नहीं आएगा, फंक्शन हम यहाँ लिख देते हैं इसके सभी के। फंक्शंस, ठीक है। तो पहले नंबर टिश्यू के जो एपिथेलियम टिश्यू है उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड फिल्ट्रेशन। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, 2 नंबर टिश्यू ये पढ़ेंगे, ये ऐसे आपको जनरली बता रहे हैं। स्पोर्ट के काम होता है, स्पोर्ट्स हमें सपोर्ट देता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये हमें सपोर्ट देता है, याद रखना। और 3 नंबर टिश्यू जो है मस्कुलर टिश्यू है। ये जब मस्कुलर टिश्यू इनमें जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो उससे हमें क्या मूवमेंट मिलता है। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन। और 4 नंबर टिश्यू है नर्व टिश्यू। ये हमारे क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम आता है। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, नोट डाउन कैसे कर सकते हैं। कैमरे में पूरा आ रहा है ये, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं इसका हमने टाइप ऑफ टिश्यू, पहला हमने टिश्यू की डेफिनेशन लिखी, फिर टाइप ऑफ टिश्यू लिखा, फिर इनके फंक्शन लिखे और इनका ओरिजिन लिखा हमने। ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ टिश्यू में। सबसे पहला टिश्यू हम पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू, साफ लिखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू को, तो एपी का मतलब क्या होता है, जैसे एपी मतलब होता है अपॉन,
अपॉन मतलब ऊपर लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। और थीलियल मतलब होता है जैसे कवरिंग कह सकते हैं आप इसको, लेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कोई भी ऑर्गन होएगा ना, उनके ऊपर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या लेंगे? तो एपिथेलियम टिश्यू, इसका पूरे का मीन क्या बना कि ऐसा टिश्यू जो किसी के ऊपर जाकर लेयर या कवरिंग करता है, किसी ऑर्गन के ऊपर जाकर लेयर या कवरिंग करता है, एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं उसे। तो एपिथेलियम टिश्यू के हमने जैसे देखा होगा कि एपिथेलियम टिश्यू में ब्लड वेसल्स नहीं होता, ठीक है, ये एवेस्कुलर होता है, मतलब इनमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। जैसे हमने देखते हैं कि हम जैसे कट लगा रहे हैं, ब्लेड जैसे अपने हैंड पे कट लगा रहे हैं, हम सपोज करें, तो जब तक हम डर्मिस में नहीं जाएंगे तब तक ब्लड सप्लाई नहीं होएगा। मतलब एपिडर्मिस में क्या है, एपिडर्मिस किसका पार्ट है? एपिथेलियम टिश्यू का पार्ट है, याद रखें, ठीक है। तो आपको अब ये बातें लिख देते हैं जो हमने बोली है। तो सबसे पहले कि एपिथेलियम टिश्यू के प्रोड्यूस क्या करता है एपिथेलियम टिश्यू, तो 3 बातें लिखेंगे ओनली एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। पहली बात, कवरिंग ऑफ बॉडी होलो मतलब खाली, खोखले, ऑर्गन ठीक है। 2 नंबर लिखेंगे हम इसकी बात कि ये जहाँ पर ये पाया जाता है, टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, तो इंटरनल लाइनिंग एंड होलो ऑर्गन। होलो ऑर्गन्स एंड जो हमारी जो, ठीक है। और 3 नंबर हमें लिखेंगे कि ऑल्सो प्रोड्यूस ग्लैंड सेल्स, ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो ये इसके 3 फंक्शन हो गए। अब थोड़ी जनरल से इसके करैक्टर और जान लेते हैं हम इसके। तो एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू के इनमें हाई रीजनरेशन पावर, रीजनरेशन मतलब पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है इनके अंदर, याद रखना, हाई रीजनरेशन पावर। हाई रीजनरेशन पावर पाई जाती है। 2 नंबर इनमें ये एवेस्कुलर होते हैं, वो हमने बताया था, इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती, तो ये एवेस्कुलर होते हैं, ठीक है। बट इनके अंदर नर्व्स पाए जाते हैं, क्योंकि हमें जब कोई हमारी स्किन को टच करता है तो हमें पता लग जाता है कि हमने किसी ने हमें टच किया है। नर्व आर प्रेजेंट, ठीक है। और 3 नंबर लिखे हैं तो रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर, बताएंगे इसके इस लाइन का भी अर्थ आपको बताएंगे। नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो एपिथेलियम टिश्यू है ना, वो नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर पाई जाती है। तो कैसे पाई जाती है, इसको हम डायग्राम से समझाएंगे आपको। ये बना दी हमने, ये जो नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं, ये प्रोटीन और फाइबर्स की बनती है। तो इसके अंदर ये प्रोटीन बना दिए और कुछ फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर स्क्वैमस ये टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियम टिश्यू,
इस तरह दिख रहे होंगे आपको, ये दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्या बनाई है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये किससे मिलकर बनती है, प्रोटीन एंड फाइबर। ठीक है, प्रोटीन एंड फाइबर की मिलकर बनी होती है ये, और ये नॉन सेलुलर होती है, याद रखना। ये दिख नहीं रहा ना, नॉन सेलुलर होती है, याद रखना ये। तो ये याद रखना, जो सबसे नीचे वाला टिश्यू होता है ना, वो स्क्वैमस टिश्यू होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। ये पूरा मैंने एपिथेलियम टिश्यू बना दिया। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो इसके नीचे यहाँ पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है यहाँ पर। यहाँ से इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है, जो इनको न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है। ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ठीक है। तो इन ब्लड वेसल्स से क्या है, ये नॉन सेलुलर है, इसके अंदर ये प्रोटीन और फाइबर बनती है। तो आपने सोचा होगा इस जो एपिथेलियम टिश्यू है, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो यहाँ से डिफ्यूज़न होता है, न्यूट्रिशन पोषण का डिफ्यूज़न होता है, यहाँ से पोषण निकलता है और एपिथेलियम टिश्यू में जाता है। तो आपने सोचा इससे इस लेयर को तो मिल गया, इससे आगे इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, जंक्शन पाए जाते हैं, इनके सभी के अंदर जंक्शन पाए जाते हैं, ठीक है। जो आगे से आगे इनको न्यूट्रिशन पहुंचाता रहता है। तो ये डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। तो इस जो एपिथेलियम टिश्यू है, इसके अंदर ब्लड वेसल तो नहीं पाई जाती, और इनके नर्व टिश्यू तो पाया जाता है इसके अंदर। तो ये मैंने नर्व टिश्यू बना दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, तो डार्क कर लेना इसको, ठीक है। और तो क्या बताने वाली बात है, अब इसको मैं करता हूँ। तो ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल है, ठीक है। ये डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और ये आपको पता चल गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो नॉन सेलुलर होती है, प्रोटीन और फाइबर्स की बनी होती है। ये नर्व टिश्यू है, याद रखना, हाँ नर्व सेल है ये, नर्व सेल। इनके अंदर ब्लड वेसल तो पाई नहीं थे, ब्लड सप्लाई इनके अंदर होती नहीं है, ठीक है। और ये कनेक्टिव टिश्यू, अब ये इसका पता चलना है कि कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल पाई जाती है, इनसे डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जो इनको न्यूट्रिशन पहुंचने से इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है, पोषण मिल जाता है, और एपिथेलियम टिश्यू सर्वाइव करते हैं। जैसे हमारे ब्लड वेसल ये हो गए, ये इन सेल्स हो गई, इनके अंदर हम जैसे कोई भी कट लगाते हैं तो इनके अंदर ब्लड नहीं निकलेगा, क्योंकि इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं है। ये कौन सी है, तो एपिथेलियम टिश्यू है, ऊपर वाली लेयर वाली अपनी, ठीक है। आपको ऐसे क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, यादों में याद रखना, तो रोटी के साथ ककड़ी और खीरे का सलाद रखना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से इस डायग्राम को एक बार बना लेना, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बार पूरा अच्छी तरह क्लियर कर लें, और ठीक है।